26 जनवरी के दिन जब देश भर में गणतंत्र दिवस के जश्न की धूम मची हुई थी, अमृतसर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। इस शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस कृत्य पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस अपराध की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में और केंद्रीय मंत्री का क्या कुछ कहना था। पंजाब में अमृतसर में जहाँ गोल्डन टेम्पल है, उसके नजदीकी बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू है और ये वर्ष हम मतलब अमृत महोत्सव बना रहे संविधान का। संविधान स्वीकार कर 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा था और ऐसे वक्त पर मतलब जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते देश के संविधान में उनका बड़ा योगदान था, उस बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का ऐसा अपमान होना ठीक नहीं है। और इसके लिए जो भगवंत मान जी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सरकार जिम्मेदार है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये टोटल फेल्योर हो चुके हैं और इसीलिए इस घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और आरोपी को कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग है और मैं 29 तारीख को अमृतसर में जहाँ ये घटना घटी है वहां मैं जा रहा हूँ और इस घटना की पूरी मैं जांच इंक्वायरी करूंगा और इस घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं। ये घटना न केवल अमृतसर बल्कि देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाली है। अठावले ने साफ तौर पर कहा है कि इस घटना को हम पूरी तरीके से धिक्कारते हैं और ये समाज में असहमति और नफरत फैलाने की कोशिश करने वालों को जवाब देना है। वहीं जयपुर में रामदास अठावले की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए हुए अनेक सवाल और स्वच्छ भारत स्वच्छ राजनीति की भूमिका उन्होंने रखी थी और क्लीन इंडिया, नो करप्शन, तो इसी तरह की भूमिका उन्होंने लेने के कारण मेरी पार्टी एनडीए में शामिल हुई थी और लगातार तीसरी बार मोदी साहब ने मुझे मंत्री बनाया है। वैसा मेरे पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, मैं अकेला राज्यसभा में हूं। उसके बावजूद भी मुझे तीसरी बार माननीय मोदी साहब ने मंत्रिमंडल में लिया है और मेरे पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जो मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डीएनटी, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, नशा करने वाले लोग, अनाथ लोग, ट्रांसजेंडर, ओबीसी, तो ऐसे सभी लोगों और सीनियर सिटीजन, तो देश के पॉपुलेशन से कम से कम 85% तक पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मेरा मंत्रालय एक सामाजिक सलोखा, सामाजिक ऐक्य निर्माण करने के लिए भी मेरा मंत्रालय काम करता है। मेरे मंत्रालय में इंटरकास्ट मैरिज नाम की एक स्कीम है और वो स्कीम हमारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन हर एक इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को 2.5 लाख रुपए देता है। लेकिन राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए उसके लिए देती है और जो समाज में विषमता है, उस विषमता को अगर खत्म करना है तो इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है और आजकल कम से कम हर साल में 1.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं और समाज अभी नजदीक आ रहा है। एक जमाना था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब महाराष्ट्र के सातारा के प्राइमरी स्कूल में जाते थे तो उनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, उनको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं थी क्योंकि अनटचेबिलिटी बहुत तेज थी उस जमाने में। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है और बाद में वो देश के संविधान के शिल्पकार बन गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे
और संविधान में सभी लोगों का सहयोग ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और अभी जो पुरानी पार्लियामेंट है वहाँ सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, और उसमें मतलब संविधान के ड्राफ्ट पर चर्चा होती थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी तब 26 अलीपुर रोड में रहते थे दिल्ली में, तब वो रात रात जाग पर संविधान लिखते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत जल्दी हमारे बीच में से चले गए, और लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाई की है, और वो एक इंटेलेक्चुअल के नाते आज उनका नाम पूरे देश भर में तो ही है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता है। तो ये साल जो है ये 75 साल 26 जनवरी 1950 को मतलब अपने देश ने संविधान स्वीकारा था, और 26 नवंबर 1949 को, उसके पहले 2 महीना पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, सभी का योगदान ही है, लेकिन आपने इसमें आपका ज्यादा योगदान है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान का शिल्पकार मानते हैं। संविधान का जब नाम आता है तो बाबा